गूगल के पूर्व इंजीनियर रे कुर्जवेल ने एक बड़ा दावा किया है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई। उन्होंने दावा किया कि मनुष्य केवल 7 वर्षों में नैनो रोबोट्स की मदद से अमरता प्राप्त कर लेंगे। दरअसल टेक ब्लॉगर एडियोगो ने इस संबंध में यूट्यूब पर एक वीडियो सीरीज अपलोड की है। इन वीडियोस में 75 वर्षीय रे कुर्जवेल ने अपनी 2005 की किताब द सिंगुलैरिटी इज नियर में किए गए दावों पर फिर से विचार किया और इन विचारों को वीडियो की शक्ल देकर यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि टेक्नोलॉजी की मदद से 2030 तक मनुष्यों को हमेशा के लिए जीवन प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी, यानी कि टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज होगा कि इंसान मरेगा नहीं अगर वो उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर लेगा तो। उन्होंने कहा कि अनुवांशिकी, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में देखी गई वर्तमान प्रगति और विस्तार निकट भविष्य में नैनो रोबोट्स को हमारी नसों के माध्यम से चलाने की अनुमति दे देगा, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो नसें हैं उनमें खून के साथ साथ नैनो रोबोट्स दौड़ा करेंगे और ये नैनो रोबोट्स कहीं ना कहीं लोगों को एक तरीके की अमरता दे देंगे। 75 वर्षीय रे कुर्जवेल का पूरा नाम रेमंड कुर्जवेल है, जो कि एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। कुर्जवेल को 1999 में टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया था और 2022 में उन्हें नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इस वीडियो में यानी कि इस यूट्यूब सीरीज में दी गई जानकारी के मुताबिक कुर्जवेल ने 2005 में आई उनकी किताब द सिंगुलैरिटी इज नियर में इंसान के अमर होने को लेकर भविष्यवाणी की थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2030 तक तकनीकी की मदद से इंसान ऐसे जीवन को हासिल कर लेगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेनेटिक्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में देखी गई मौजूदा तरक्की निकट भविष्य में नैनो रोबोट्स को इंसानों की नसों के माध्यम से चलने की अनुमति दे देगा। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक रे कुर्जवेल पहले भी इस तरीके की भविष्यवाणियों को कर चुके हैं। इससे पहले जब उन्होंने कहा था कि 2029 वो साल है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक मान्य ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेगी और इस प्रकार बुद्धि के इंसानी स्तर को प्राप्त कर लेगी, यानी कि एआई का जो दिमाग है, एआई की जो बुद्धि है, वो डेवलपमेंट है, वो इतना बेहतर हो जाएगा जितना कि इंसानी दिमाग। आपको यह भी बता दें कि कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक इमिटेशन गेम विकसित किया था जो कि एक इंसान के समान मशीन की बुद्धिमत्ता की क्षमता का परीक्षण करने के लिए था। कुर्जवेल ने कहा कि मैंने सिंगुलैरिटी के लिए 2045 की तारीख निर्धारित की है, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपनी प्रभावी बुद्धिमत्ता का विलय करके इसे 1 अरब गुना तक बढ़ा देंगे। कुर्जवेल की भविष्यवाणियों पर मुश्किल से यकीन किया जाता है क्योंकि वो भविष्यवाणियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना लोगों को पचता नहीं है। अब यही बात देख लीजिए ना कि इंसान अमर हो जाएगा अगले 7 सालों में, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी की गई भविष्यवाणियां सच साबित हुई। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कंज्यूमर 1999 तक अपने घर के कंप्यूटरों से सटीक माप और शैली की जरूरत के मुताबिक अपने कपड़े डिजाइन करने में सक्षम होंगे। आजकल ऐसा होने लगा है। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि दुनिया का सबसे अच्छा शतरंज खिलाड़ी 2000 तक एक कंप्यूटर से हार जाएगा और साल 2009 तक लोग प्रमुख रूप से अलग अलग आकार के वाइड रेंज वाले पोर्टेबल कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम लैपटॉप की शक्ल में देखते हैं, और कंप्यूटर का इंसानी मुकाबला शतरंज के खेल में हम देख ही चुके हैं। कुर्जवेल खुद को फ्यूचरिस्ट बताते हैं। उन्होंने एक भविष्यवाणी और की थी कि साल 2010 तक दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में हाई बैंडविड्थ वायरलेस नेटवर्क मौजूद होगा। एक इंटरव्यू में कुर्जवेल ने कहा था कि साल 2029 तक कंप्यूटर्स के पास इंसानों जैसा इंटेलिजेंस होगा। साल 2023 में हमें इसके लक्षण दिखने लगे हैं, जहां बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां एआई की रेस में आगे निकलने के लिए लगातार दौड़ रही हैं। अब तो मशीनों से आप देखिए, आप कोई लाइन लिख दीजिए, आप कोई सब्जेक्ट लिख दीजिए, उस पर पूरा का पूरा निबंध, कविता लिखी जा सकती है, जैसे कि एक इंसानी दिमाग किसी विषय पर सोचकर कोई कविता बनाता है, कोई निबंध बनाता है। ऑपरेशन अब रोबोट करने लग गए हैं। कई सारी मशीनें ऐसी भी हैं जो आपके लिखे हुए को वीडियो में बदल दे रही हैं। यानी कि दुनिया में तकनीक की जो प्रोग्रेस है वो बड़ी तेजी से हो रहा है, और ऐसे में ये तमाम भविष्यवाणियां अगर सच साबित हो जाएं तो लोगों को बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर इंसान अमर हो जाता है और ये वाली भविष्यवाणी अगर सच साबित हो गई तो ये कहीं ना कहीं दुनिया का 8वां अजूबा बन जाएगा।